Hello everyone, welcome to Momentum IS. Nidhi, a module that allows you to preserve your value addition material. And in this session, we are going to cover rare earth elements. Now, why is this very much important? ये इसका ध्यान रखना पड़ेगा कंसिडरिंग रिसेंटली अगर आपने कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े हो जिसपे एक बहुत बड़ा जियो स्ट्रैटेजिकली अगर देखा जाए, मतलब अगर जियो स्ट्रैटेजिकली भी बोले, जियो पॉलिटिकली बोले, जियो इकोनॉमिकली बोले, इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो यूरोप में एक बहुत बड़ा सॉर्ट ऑफ डिस्कवरी कह सकते हो, स्पेशली इन स्वीडन, जहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए गए हैं. नाउ ऐसा क्या है स्ट्रैटेजिकली अगर देखा जाए ओवरऑल वे में, व्हाई दिस रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर सो मच इम्पॉर्टेंट considering their applications, considering their extraction, everything and every aspect, you will find that ki rare earth element will showcase their different facets, their different tenets that can display ki why they are quintessential in all domains. So by starting from this point, agar overall way mein dekhe, first of all, why do we call them rare earth एलिमेंट्स? बेसिकली थोड़ा बिट ऑफ केमिस्ट्री है. केमिस्ट्री में बस इतना पता होना चाहिए कि 17 एलिमेंट्स होते हैं. अगर जो पीरियोडिक टेबल अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो ओवरऑल में देयर आर 17 एलिमेंट्स विच कम्स इनटू दिस पार्ट. एंड द बेसिक बिहाइंड दैट कि व्हाई डू वी कॉल देम रेयर अर्थ एलिमेंट इज बिहाइंड द पार्ट रेयर. नाउ इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने बहुत अच्छे से एक बेसिक डेफिनेशन बताया है. IBM, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इन्होंने बताया कि मेनली क्या होता है, जो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेशन या इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन अगर जो देखे इसका, उस बेसिस पे वी फाइंड दैट कि दीज एलिमेंट्स आर वेरी मच डिस्पर्स इन अ स्पेसिफिक एरिया विच इज क्रिएटिंग द बिगेस्ट ट्रबल. अगर बहुत ज़्यादा डिस्पर्स रहेगा तो एक जगह कंसंट्रेटेड वे में एक्सट्रैक्शन इजी नहीं होता है. दो रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर प्रॉपरली, एक रिलेटिवली अगर देखें तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स अब बहुत इजीली और रेडीली अवेलेबल हैं, बट जस्ट बिकॉज कि दे आर डिस्पर्स्ड ओवरऑल वे, वी कैन नॉट फाइंड देम और वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट देम इजीली. सो दिस इज द बेसिक बिहाइंड दिस कि रेयर अर्थ एलिमेंट प्रॉब्लमेटिक क्यों है. और बेसिकली अगर देखा जाए जियो स्ट्रेटेजिकली या जियोग्राफिकली अगर देखें, इस चीज़ पे एक तरह से जो राजा कहें या फिर किंग ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहें, तो वी विल फाइंड दैट कि चाइना इज द किंग. चाइना के पास सबसे ज़्यादा रिजर्व्स अगर ओवरऑल वे में कहें वो पाया जाता है. सो अगर इसके एप्लीकेशंस अगर आपको पता चल जाए रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, देन यू विल से कि वाई आज के डेट में जो हम बार बार कहते हैं कि चाइना को काउंटर करना है इन टर्म्स ऑफ जियो इकोनॉमिकली, जियो पॉलिटिकली तो है, बट जियो इकोनॉमिकली चाइना को काउंटर करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कंसीडरिंग चाइना इस चीज़ पे बैठा हुआ है. अगर इसके एप्लीकेशंस पता चल जाए ओवरऑल में, अगर इसके जो आगे, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट कि चाइना इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट एंड द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑल्सो. सो ड्यू टू दिस कि बाहर के कंट्रीज या बाहर जहाँ पे भी इसको अवेलेबल कराना है उसमें भी एक बहुत बड़ा इशू आता है. तो सेकेंड बिगेस्ट यूजर्स ऑफ दीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर USA एंड जापान. सेकेंड एंड थर्ड बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट आर USA एंड जापान. ना अगर आप थोड़ा सा भी लिंक करना स्टार्ट कर दो, जापान, चाइना, USA, एक ऐसे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है. आप में से जो लोग अभी लैपटॉप पे ये वीडियो देख रहे हो या मोबाइल फ़ोन पे अपना वीडियो देख रहे हो, जो आपका स्क्रीन है, मोबाइल का स्क्रीन या लैपटॉप के स्क्रीन, इल्यूमिनेटेड जो स्क्रीन हम कहते हैं, उसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलते हैं. आपकी जो कंप्यूटर मेमोरी है या मोबाइल की मेमोरीज में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज़ होते हैं. इस तरह से DVDs में हो गए. And in fact, defense electronics is now getting into it or using this rare earth elements, especially in precision guided weapons. तो ये बहुत एक होलिस्टिक अम्ब्रेला है जिसके अंडर रेयर अर्थ एलिमेंट्स के
स्ट्रैटेजिक, एक तरह से बताए स्ट्रैटेजिक यूजेस आपको मिलेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स के। प्रॉपर्टी वाइज रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अगर देखें, इनकी हाई कंडक्टिविटी होती है, हाई थर्मल कंडक्टेंस होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो इसको ओवरऑल वे में अलग करती है ड्यू टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो भी आप कहना चाहो। मूविंग अहेड नेक्स्ट, सॉरी, वी फाइंड दैट कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स को मेनली हम रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं। Now why they are called rare earth metals? Because all the rare earth elements, जितने भी 17 elements है, all of them are metals. सारे metallic characters सबके होते हैं, due to which we call them rare earth metals. So अगर आपके सामने UPSC ऐसा क्वेश्चन पुट अप कर दे कि all rare earth elements are metals, तो all जो स्टेटमेंट्स है, कभी कभार एक एस्पिरेंट का एक माइंड इस वे में घूमता है कि मे बी दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी कभार देयर आर एक्सेप्शंस अवेलेबल जो ये बताता है कि ऐसे स्टेटमेंट्स करेक्ट भी हो सकते हैं। मूविंग नेक्स्ट, वी ऑल्सो रेफर देम एज रेयर अर्थ ऑक्साइड्स। Now why they are called rare earth oxides? Because mainly जब रेयर अर्थ इन कंपाउंड्स को जब सेल आउट किया जाता है, सोल्ड आउट किया जाता है, वो उनके ऑक्साइड फॉर्म्स में ही सोल्ड आउट किया जाता है, नॉट इन देयर नेटिव और नेसेंट फॉर्म में सेल आउट किया जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द की रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड रेयर अर्थ ऑक्साइड। सो रिमेंबर वन थिंग कि रेयर अर्थ ऑक्साइड्स आर नॉट जस्ट बिकॉज की प्रोडक्शन में रेयर अर्थ ऑक्साइड्स है, इट इज बिकॉज वंस दे आर सोल्ड आउट एज रेयर अर्थ, मतलब in their oxide forms. Some of the principal sources of rare earth elements are like laporite, mainly ये igneous rock में मिलता है, या मोनाजाइट्स में भी मिल सकता है आपको। मोनाजाइट अगेन, एंड मोनाजाइट इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि यूपीएससी 2022 के प्रीलिम्स में मोनाजाइट पे क्वेश्चन भी आ चुका है। नेक्स्ट इज बास्टेनेसोसाइड, बास्टनेसाइट एंड जीनोटाइम। एंड इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस ने लैपोराइट पे उतना फोकस नहीं रखा है, बट दे हैव फोकस्ड अलॉट ऑन कि ये इनके प्रिंसिपल सोर्सेज है। बट इन इंडिया प्रिंसिपल सोर्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर और इज मोनाजाइट मेनली। तो ये चीज़ ध्यान रहे कि इंडिया में प्रिंसिपल सोर्स क्या है। ओवरऑल वे में वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो ये सारे मिलते हैं, बट इंडिया में स्पेसिफिकली मोनाजाइट पे ज़्यादा मेजर सोर्स है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। एंड मोनाजाइट इज ऑल्सो फॉर वन मोर एलिमेंट विच इज थोरियम। वन मोर थिंग इज दैट कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के साथ ये है कि जब इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इट इज मोस्टली डन बाय कन्वेंशनल ओपन पिट methods. This you have to understand, you have to keep in mind कि conventional open pit method से इसे निकाला जाता है। We have all covered entire all these contents in our daily news recording of 15th January। अब जो हमारा डेली करंट अफेयर्स आता है उस पर आप ज़रूर जाके इसको डाउनलोड करके ये सारे कंटेंट आपको मिल सकते हैं, ताकि आप के लिए इजीली रिवीजन हो। भले ही आप इसको लिख भी रहे हो, बट आपके फॉर्म एक रिटन फॉर्मेट में ऑलरेडी आपको अवेलेबल मिले। हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन, एंड दिस एक्सेप्शन इज मेनली इन चाइना। चाइना में कुछ पार्ट में ऐसा होता है जहाँ पे इसको इन सीतू लीचिंग से निकाला जाता है।
एंड लास्टली जिसमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, वो ये है कि इसके और क्या क्या यूजेस हैं। जैसे कैटलिस्ट, अभी तो मैंने सारे बताए, कैटलिस्ट में है, फॉस्फर कंपाउंड्स में मिलते हैं आपको, फॉस्फर डॉट्स या फॉस्फर स्क्रीन्स में हो गए। देन आपको एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस में भी इनको यूज़ करते हो। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कहीं ना कहीं ग्रीन इकोनॉमी या ग्रीन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं काम आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इनको एज अ मिनरल्स के फॉर्म में देखा जाए तो ये आपको कहीं ना कहीं फॉस्फेट रॉक्स में भी अवेलेबल मिलते हैं। एंड वन मोर की फैसेट ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स इज minerals security partnership. Now this overall group is a group of 11 members है, and mainly ये यूएस का इनिशिएटिव है टू काउंटर और टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना कि जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है, जैसे कोबाल्ट हो गया, निकल है, लिथियम है, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए भी ये फोकस कर रही है ग्रुप। इस पे मेन ये थे कि चाइना को, अगर चाइना एक डेस्टिनेशन ना हो, चाइना प्लस वन का जो स्ट्रैटेजी हम यूज़ करना चाहते हैं, उसमें कहीं ना हम कह सकते हैं कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बहुत बड़ा की डोमेन है। तो इसमें कंट्रीज़ लाइक यूएस है, यूके मिल जाएगा, फ्रांस है, जर्मनी है, साउथ कोरिया आपको मिल जाएगा, फिनलैंड आई गेस है, यूरोपियन कमीशन आपको मिल जाएगा, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। सो इस टाइप के डिफरेंट कंट्रीज़ हैं। इसमें वन थिंग, इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, बट इंडिया थ्रू डिप्लोमेसी इज ट्राइंग टू गेट इन टू इट, की सो दैट इंडिया कैन हार्नेस the extraction or the usage of rare earth elements. Moving ahead, now the thing is that कि we have kept a broader perspective of rare earth elements के क्या क्या uses हैं, कहाँ कहाँ use होना है, properties क्या हैं, इसके basis पे हम कुछ prelims based question solve करते हैं। And today's prelims based question is not just one question, two question that we used to solve. It will be of almost 8 question plus मैं कुछ और extra addition भी बताऊँगा कि इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब एक टॉपिक जो आप अगर 15 जनवरी करंट अफेयर्स को फॉलो करें, उससे आप 10 से 11 क्वेश्चन सॉल्व करके उस कंटेंट को केवल रीड करके बना सकते हो या ब्रेन स्टॉर्मिंग करके सोच सकते हो। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स। कि प्रीलिम्स में इट्स नॉट ओनली अबाउट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑफ सम इंस्टीट्यूट्स क्वेश्चंस। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करके क्वेश्चन सोचो कि क्या क्या आ सकता है। दैट इज अगेन गोइंग टू हेल्प यू टू प्रैक्टिस the entire topic in a better way. So in this question, it is mostly asking कि Kiruna, a region in Sweden, was in the news recently due to. Now it is this region in Sweden जो मैंने कहा न्यूज़ बेसिस पे स्वीडन में रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए गए, एंड दिस इट इज़ दिस किरुना रीजन जहाँ पे इसको पाया गया है। तो अगर ये ड्यू टू बोल रहा है, ऑप्शन के वाइज अगर देखें, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, लेजर टेक्नोलॉजी, रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड 3D प्रिंटिंग। वैसे ओवरऑल वे में देखें तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के कहीं ना कहीं यूजेस कहीं आ सकते हैं इनमें, बट जो मोस्ट स्ट्रैटेजिक आंसर होगा दैट विल बी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। पॉज दिस वीडियो, check out again what is this question all about, and then go ahead with the answer. Next question, which of the following is the principal source of rare earth elements in India? As I stated again, as I stated earlier, कि प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए अलग अलग हैं। ये चारों के चारों ही अगर देखें, बास्नेसाइट, जीनोटाइम, लैपोराइट एंड मोनाजाइट, all 4 of them are principal sources of
rare earth elements, but in India especially it is monazite. ठीक है, have a look into this, pause this video, check out the question again, read करके उसके बाद फिर आप इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर अपना पुटअप करिए. Now, which of the following countries are members of Mineral Security Partnership? अभी हमने इस पे क्वेश्चन को डिस्कस किया है एंड इसी चीज़ को ये यहाँ पे लाया भी गया है. तो ओवरऑल वे में देखें अगर फर्स्ट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विच इज़ देयर, कंसिडरिंग ये यूएस की ही लेड इनिशिएटिव है. नेक्स्ट जापान, yes it is there as I stated earlier. India, no it is not there. I clearly said कि इंडिया पार्ट नहीं है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप का. तो अगर थर्ड एलिमिनेट हो गया है, 1 2 3 एंड 4 एलिमिनेट हो गया, 2 3 4 एंड 5 एलिमिनेट हो गया, 1 2 एंड 3 एलिमिनेट हो गया. राइट आंसर इज 1 2 एंड 4. Pause this video, have a look again in this question and then move ahead. एंड आपको एक चीज़ पता चल जाएगा कि ऑप्शंस भी इसी तरह सेट किए गए कि जहाँ पे आप अगर थोड़ा सा अगर स्ट्रैटेजिकली और सोच के भी करोगे, क्योंकि एक चीज़ और भी है, लॉजिकली भी आप इस चीज़ के साथ जा सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ा है. अगर थोड़ा सा आप न्यूज़ को ध्यान से पढ़ते हो तो जैसे इंडिया बहुत सारे पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स कर रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहा है क्रिटिकल मिनरल्स पे. दैट मीन्स इंडिया इज समवेयर हैविंग दैट डेफिसिट. मोनाजाइट होगा, भले इंडिया में होगा, बट क्या वो पूरे कंट्री के डिमांड को केटर कर सकता है? दैट्स नॉट एन ईजी पार्ट. दैट्स वाई इंडिया इज समवेयर इम्पोर्टिंग थिंग्स फ्रॉम चाइना. एंड रिसेंटली जब हमने पहले भी डेली करंट अफेयर्स जो हमारा डेली न्यूज़ रिकॉर्डिंग है उसमें मैंने कवर भी किया है कि इंडिया कौन से वो इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स है जो चाइना से इम्पोर्ट करता है. एंड वन ऑफ देम इज़ वेरी मच कि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो बेसिक मटेरियल्स है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है. तो इंडिया को अगर आपने एलिमिनेट कर दिया, आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे. पॉज दिस वीडियो, चेक आउट द क्वेश्चन अगेन एंड देन गो फॉर द आंसर. नाउ इन दिस क्वेश्चन, which of the following statements related to rare earth element is and are correct? All rare earth elements are metals. जैसा कि मैंने कहा था कि ऐसे स्टेटमेंट आ सकते हैं और आप अगर ऑल का स्ट्रैटेजिक वाइज सोच के इनकरेक्ट मारोगे आपके लिए बहुत बड़ा ब्लंडर होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट इज चाइना इज बोथ बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स. आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड अर्लियर कि चाइना प्रोड्यूसर भी सबसे बड़ा है एंड सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का. सो ओवरऑल में ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. सो राइट आंसर विल बी बोथ 1 and 2. इसको एक बार फिर से आप इसको पॉज करके एक बार ज़रूर चेक करना कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किस तरह से पूछा गया है, एंड देन मूव अहेड विद द राइट आंसर और वट एवर आंसर यू आर गोइंग टू पुट. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एप्लीकेशंस ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स? फर्स्ट इज कैटलिस्ट. हैव आई सेड कि कैटलिस्ट में यूज़ होता है? बिल्कुल होता है. जीपीएस में मैंने बोला था, बिल्कुल होता है. प्रिसीशन गाइडेड वेपन्स मैंने कहा डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में है, दैट मीन्स इसका भी है. सेलफोन्स, येस. कंप्यूटर मेमोरी, येस. आई हैव ऑलरेडी सेड अबाउट दीज एप्लीकेशंस अर्लियर इन द वीडियो. So the correct answer for the code given below will be again option C. एक बार आप फिर से चेक कर लेना, हमारा कंटेंट भी ज़रूर एक बार देख लेना कि इन्फोग्राफिक्स में हमने क्या क्या बताया है 15 जनवरी के डेली करंट अफेयर्स में इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट, एंड देन गो अहेड. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर बोथ स्कैंडिनेवियन एंड नॉर्डिक? इनमें से कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो नॉर्डिक रीजन का भी पार्ट है एंड स्कैंडिनेवियन रीजन का पार्ट है? नाउ ओवरऑल वे में अगर यूपीएससी चाहे एक के बारे में पूछ सकता है तो नॉर्डिक पूछ सकता है, तो स्कैंडिनेवियन पूछ सकता है, यानी 2 क्वेश्चन अपने आप में हो गए. एंड थर्ड क्वेश्चन कैन बी
कि नॉर्डिक एंड स्कैंडिनेवियन का कॉमन पॉइंट पूछ लिया, कॉमन फोकल पॉइंट कौन कौन सी कंट्रीज है। तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, जो यूपीएससी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आपके माइंड स्ट्राइकिंग, आपके माइंड को बॉगलिंग कर सकता है, थोड़ा आपको बोल सकता है कि थोड़ा और पुश करो अपने आप को कि राइट आंसर ढूंढने में। सो वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि नॉर्डिक कंट्रीज केवल 3 कंट्रीज हैं, sorry, Scandinavian countries are only 3 countries, and that is Denmark, Sweden, Norway. अगर नॉर्डिक कंट्रीज में देखें तो इट इज डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड। जहां जहां 2-2 टिक है, दोज आर द कंट्रीज जो कॉमन पार्ट है सबके। सो द राइट आंसर विल बी 1, 2 and 3. सो सच क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट कि अगर मैप बेस्ड क्वेश्चंस आपको आएगा ही आएगा, हर साल आता है, इस बार भी आएगा, तो 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से दिस क्वेश्चन बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड हाउ दे आर लिंक्ड, बिकॉज स्वीडन एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिले। अभी तक हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सारी चीज़ें बात कर रहे थे ना, बिकॉज हम स्वीडन पे आ गए, स्वीडन का ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से लेके हम एक क्वेश्चन आपके सामने पुटअप किए। एक और क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड बनाना चाहे ज्योग्राफिकली मैप बेस्ड, तो हम ये पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बाउंड्री विद बाल्टिक सी, बिकॉज बाल्टिक कंट्रीज का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है इसमें। सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अपना कितना होराइजन वाइडन करते हो एंड कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए अपने सामने पुटअप करते हो। Have a look into this, pause this video and then go ahead with the question. Now, consider the following statements. Usually rare earth elements are mined by in situ leaching. Okay. Rare earth elements are generally referred as rare earth oxides due to their production in oxide forms. As I stated earlier, rare earth elements are mined by in situ leaching. It is incorrect. क्या था? Conventional open pit method. Exception में it is some places it is used mainly by, or it is in some places it is mainly by in situ leaching. Next question is, or next statement is, rare earth oxide के फॉर्म में रेफर किया जाता है due to their production in oxide form. No, it is due to their part कि किस फॉर्म में उसे सेल आउट किया जा रहा है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑल दीज थिंग्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन अवर डेली न्यूज़ डिकोडिंग, अवर करंट अफेयर्स प्रोग्राम का जो हम डेली बेसिस पे रिलीज करते हैं, उसमें आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो राइट आंसर विल बी नीदर 1 नॉर 2। दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। पॉज दिस वीडियो, हैव अ प्रॉपर लुक अगेन टू दिस क्वेश्चन एंड देन मूव अहेड। So lastly, in which of the following states in India one can find monazite? मोनाजाइट जो प्रिंसिपल सोर्स है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इंडिया में, वो कौन कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं? गुजरात में बिल्कुल है, आंध्रा में बिल्कुल है, एंड आई थिंक सो आंध्रा हैज़ द हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ, आई थिंक मे बी इट इज़ आंध्रा और केरला। ये एक बार आप ज़रूर डेटा में चेक करना, बिकॉज इंडियन ब्यूरो ऑफ माइन से ये डेटा पूरा निकाला गया है। आंध्रा, केरला, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, एंड आई थिंक सो ओडिशा इज़ द सेकेंड हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ दिस मोनाजाइट। तो जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, इन सारे स्टेट्स में आपको मोनाजाइट मिलता है। तो राइट आंसर विल बी अगेन ऑप्शन डी। डू हैव अ लुक ऑफ दिस कंटेंट पार्ट फ्रॉम इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, बिकॉज अगर ओवरऑल वे में देखें, जो कंटेंट हमने ओवरऑल आपके सामने करंट अफेयर्स का प्रेजेंट किया, उसमें जो हाई कंडक्टिविटी, हाई थर्मल कंडक्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑल दीज पॉइंट्स वर टेकन आउट फ्रॉम इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस रिपोर्ट, जो हर साल वो ईयर टू ईयर बेसिस में रिलीज करते हैं। सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस सेशन। होप यू लाइक्ड इट,
होप यू फाइंड सच अ प्लिथोरा ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपको हेल्प करे आपके प्रीलिम्स प्रिपरेशन में। ऑल्दो देयर वर ओनली 8 क्वेश्चंस वर रिटन, बट जैसे कि मैंने कहा स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन नॉर्डिक पे पूछा जाए वहाँ पे आ सकता है, स्पेशली अगर एक क्वेश्चन स्कैंडिनेवियन पे पूछना चाहे वहाँ पे आ सकता है, स्पेशली एक क्वेश्चन अगर बाल्टिक सी पे पूछना चाहे वहाँ पे आ सकता है। एंड जो कंटेंट ओवरऑल वे में आपके पास प्रेजेंट है करंट अफेयर्स का, उससे भी और क्वेश्चन अगर बन सकता है बिल्कुल बन सकता है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रैक्टिसिंग 8 क्वेश्चंस, अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करो आपको और भी क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं जो आप इसी टॉपिक पे इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो कि दिस topic you do not have to cover again at all. So with this we are ending this session. Hope you liked it. Subscribe to our YouTube channel for exploring more fascinating and informative videos. Thank you to all.